हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। और दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ हो चुकी है, एक नई सुबह के साथ। और यहाँ तीनों बच्चे सोए हुए थे, नन्नू, सम्राट और वरदान। तीनों के तीनों सोए हुए थे और मैंने सोचा तीनों के तीनों सोए हैं तो फटाफट से अपना काम निपटाया जाए, क्योंकि आज है घर में बिटौले का दिन। आज मेरा, मम्मी का और भाभी का बिटौला आने वाला है। तीनों का बिटौला आज एक ही दिन है और तीनों बच्चे सोए हुए थे। तो मैंने सोचा जब तक ये सोए हैं मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, यानी कि ब्रश हाथ में धोने वाला है और अपना रेडी हो जाती हूँ अच्छे से। उसके बाद बच्चों को रेडी कर दूँगी। और देखिए बाहर कितनी अच्छी धूप खिली हुई है, मौसम कितना मस्त हो रखा है। मौसम इतना मस्त हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस मौसम को ही देख ही रहूँ बाहर खड़े होके। लेकिन इतना टाइम था नहीं, वैसे मुझे काम तो कुछ करना था नहीं, बच्चे ही देखने थे। और लेकिन फिर भी बच्चों के साथ बहुत सारा काम हो जाता है, कहीं मेहमान ना आ जाए। मैंने सोचा अगर फटाफट से इनको रेडी करके सो जाएंगे तो फिर भाभी की थोड़ी सी हेल्प कर दूँगी मैं, अगर हो पाई तो मुझसे। अगर बच्चे बाई चांस दोनों सो गए तो प्यारा सा मौसम देखने के बाद मैंने अपना हाथ मुँह धोया, ब्रश किया और अंदर आई तो दोनों बच्चे उठे हुए थे। और सुबह सुबह इतने अच्छे एक्सप्रेशन देते हैं, उठ के हंसते हैं। तो दोनों उठे हुए थे और मैंने दोनों के डायपर खोले और फ्री करा उनको डायपर से, और अंदर साफ़ सफाई करी, थोड़ा बिस्तर ठीक करा। और पति जी भी आ चुके थे तो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए आप इनको देखो और मैं करती हूँ अंदर की साफ़ सफाई, क्योंकि आज बहुत सारे मेहमान आने वाले थे। मम्मी पापा आने वाले थे मेरे, और भैया लोग आने वाले थे, भाभी के मम्मी पापा भैया लोग, और मम्मी के मायके से भी आने वाले थे। तो बहुत सारे आज मेहमानों का भंडार लगने वाला था घर में, और बहुत सारे पकने वाले थे पकवान। तो आज बहुत ही मज़ेदार दिन था और ब्लॉग भी बहुत मज़ेदार होने वाला है। आपको सबको देखने का मौका मिलेगा बहुत दिनों बाद, क्योंकि ब्लॉग में बहुत कम दिखते हैं सब जब एक साथ आते हैं। तो मैंने सोचा बच्चे वाली चारपाई में लेटे हैं तो तब तक उनका बिस्तर साफ़ करके थोड़ा बिस्तर धूप में रख देती हूँ। तो पति जी ने कहा आज धूप में मत डालो बिस्तर, क्योंकि मेहमान आएंगे तो बाहर पे बिस्तर रखा रहता है तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद मैंने सारा बिस्तर फोल्ड किया, बच्चों के कंबल वम्बल अच्छे से अंदर तह करके रख दिए। उसके बाद हमने रूम साफ़ करा। मैंने कहा चलो फटाफट से रूम साफ़ कर लेती हूँ, क्या पता मेहमान कब आ जाए। वैसे भी मैं देर में उठी थी तो पापा का तो मेरे कितनी बार फ़ोन पे आ गया था कि उठे नहीं उठे, जल्दी उठो हम आने वाले हैं करके। तो फिर यहाँ पति जी बच्चों के साथ खेल रहे थे सुबह सुबह, और देखिए कैसा कर रहे हैं। सुबह सुबह बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रात भर सोने के बाद बच्चे भी एक्टिव हुए रहते हैं सुबह सुबह, और हम भी। उसके बाद मैंने दूध पिला के बच्चों को अच्छे से सुला दिया था। मैंने कहा चलो तुम थोड़ी देर और सो जाओ, उसके बाद एक एक करके तुम्हें रेडी किया जाएगा मेहमानों के आने से पहले। और मैंने यहाँ सारा उनके कपड़े वपड़े निकाल के रख दिए थे। चलो सम्राट सो गया था, मैंने कहा पहले वरदान को रेडी कर देती हूँ, फिर उसके बाद ये सो जाएगा तो वो उठ जाएगा, उसको रेडी करूँगी। इसलिए पहले मैंने सम्राट को रेडी करना शुरू किया। मैंने कहा चलो इसको हाथ मुँह वगैरह धुला के इसको अच्छे से रेडी कर देती हूँ, उसके बाद सम्राट को रेडी कर दूँगी। तो सम्राट भी उठ गया था। फिर यहाँ गए थे पापा, तो मैंने कहा चलो पापा मैं अब खुद भी रेडी होती हूँ तो आप तब तक बच्चों को संभालो। पापा यहाँ बच्चों से बातें कर रहे थे, तो वो भी पैसे पापा के मुंह देखे रहता है, हर बू 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 करता है। तो देखिए कैसे पापा से बात कर रहे हैं। अब थोड़े वो करने लग गए तो थोड़ा अच्छा लगता है बात करने में। तो पापा से बात कर रहा था, सम्राट सोया हुआ था। तो मैंने कहा सम्राट उठेगा तो फिर उसको भी रेडी कर दूँगी, तो एक एक करके दोनों बच्चों का नंबर ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ बाबा बच्चों के साथ बातें कर रहे थे, तो वो भी बोल रहा था और पापा भी बोल रहे थे। तो फिर वो रोने लग गया। और यहाँ सैम भी उठ गया था, सम्राट उठ गया था। तो मैंने कहा चलो इसको भी रेडी करते हैं। तो मैंने फटाफट से उसको रेडी कर दिया और खुद भी रेडी हो गई। देखिए मैंने आज कुर्ती पहनी और फ्रॉक वाली कुर्ती पहनी, और मैंने सम्राट को भी रेडी कर दिया था। जो उसके मुंह में फ़िल्टर लग गया, यानी जो मेरे मुंह का फ़िल्टर होता है उसके मुंह में लग गया, गलती से लिपस्टिक दिखने लग गई। तो मैंने कहा चलो बाद में फ़िल्टर हटा के दिखा दूँगी दोनों को अच्छे से। तो यहाँ मैं भी अच्छे से रेडी हो चुकी थी और दोनों बच्चे भी अच्छे से रेडी हो चुके थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज मैंने इनके नाना नानी के आने की खुशी में क्या पहनाया है इनको। तो वैसे तो इसके साथ जीन्स था तो मैंने जीन्स पहनाया नहीं, बच्चे थोड़े अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं जीन्स में, अभी थोड़े छोटे हैं तो इसलिए जीन्स नहीं पहनाया, और काफ़ी टाइट भी होता है तो इसलिए नहीं पहना। मैंने लोवर और टी शर्ट वगैरह पहना दिया दोनों को। आज दोनों येलो बने हुए थे, साथ में मैचिंग टोपी पहनी हुई थी। देखिए सम्राट और वरदान दोनों आज येलोइश हुए थे पूरे के पूरे।
तो इन दोनों को अच्छे से रेडी करने के बाद मैं भी पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी और ये दोनों सोए हुए थे और मेहमान भी पहुंचने ही वाले थे। मेहमानों का फ़ोन आ गया था कि हम पहुंचने ही वाले हैं, तुम्हारा काम हुआ कि नहीं। मैंने कहा हमारा काम हो गया है, आप लोग आओ तो सही। उसके बाद मैंने सोचा कि बच्चे सोए हैं तो मैं जो नीचे जाके थोड़ी भाभी की हेल्प कर लेती हूँ खाना वाना पकाने में। तो जैसे ही मैं बाहर निकली और वैसे ही बच्चे रोने लग गए। उसके बाद यहाँ मम्मी लोग पापा लोग भी आ गए थे। देखिए बड्डे वाले पापा हैं, भाभी की मम्मी, भाभी के पापा और मेरे पापा, और यहाँ बुआ आई थी जिन्होंने बच्चे पकड़े हुए थे। यहाँ सम्राट सोया था और 5 लाए थे इनके नाना नानी झूला, क्योंकि नामकरण में नहीं आ पाए थे वो, तो अभी आए थे और इसलिए लाए थे बच्चों के लिए झूला। तो यहाँ पापा झूला खोलने की फुल कोशिश कर रहे हैं, जो खुल नहीं रहा था उनसे क्योंकि इतनी सारी टेपें वगैरह चिपकी थी उसमें। तो उन्हें मांगी चाकू, मैंने कहा चाकू से खोल के देखो, क्या पता है खुल जाए चाकू से काट के। तो फिर पापा यहाँ लगे पड़े थे संघर्ष करने में कि कैसे भी ये झूला खुल जाए, बाहर निकले। और यहाँ बुआ सन्ना लोग बैठे हुए थे जो बच्चों के साथ खेल रहे थे और फिर पापा कोशिश कर रहे थे कि झूला कैसे भी खुल जाए। आखिरकार दोनों पापाओं ने मिलकर झूला खोल ही दिया। तो एक झूला तो रखा हुआ था, एक ही निकाला अभी। पापा ने कहा अभी एक ही निकालता हूँ, सम्राट सोया है तो फिर निकालूंगा दूसरा झूला, पहले एक को सेट कर लेते हैं उसके बाद दूसरे झूले को सेट करेंगे। तो पापा ने यहाँ झूला अनबॉक्स करना स्टार्ट करा और पापा फटाफट से बहुत एक्साइटमेंट के साथ यहाँ अनबॉक्स कर रहे थे झूला, उसको सेट कर रहे थे, फिट कर रहे थे। और सन्ना भी और पापा भी लगे पापा के साथ। दोनों पापाओं ने मिलके आके कहा झूला बना ही दिया। तो सम्राट तो सोया था, वरदान उठा था। मैंने कहा चलो पहले तुम्हें झूले को एंजॉय करो। तो देखते हैं क्या एक्सप्रेशन देता है और कैसा लगता है इसको झूले में पहली बार झूले में लेट के कैसा महसूस करता है। तो मैंने कहा चलो इसको ही झुला लेता है पहली बार। तो मुझे लगा शायद डरेगा कि झूले में पहली बार बैठा है तो शायद डरे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं डरा, आराम से झूल रहा था। उसको तो बहुत मज़े आ रहे थे झूलने में। तो सोच रहा होगा कि गोदी में झूलने से अच्छा तो मैं झूले में झूल लूँ क्योंकि ये ज़्यादा बेटर है। और गोदी में पकड़ के थोड़ा बच्चों को अनकंफर्टेबल भी होता है, वैसे अच्छा तो लगता है लेकिन अनकंफर्टेबल भी होता है। और हमारे भी हाथ दर्द हो जाते हैं बार बार गोदी में पकड़ के घुमाने से। तो ये ज़्यादा सही था। और हमने लगाई थी बेल्ट ताकि वो हिले ना। पहली बार बैठा था तो उसको बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था कि मैं कैसे बैठूं, तो बार बार मुड़ जा रहा था, बार मुड़ जा रहा था और सोच रहा था आखिर ये हो क्या रहा है, आज इतने सारे लोग आए क्यों हैं। क्योंकि पहली बार होने के बाद, उन्हें पहली बार इतने सारे बड़े होने के बाद पहली बार इतने सारे लोग एक साथ देखे तो थोड़ा अजीब सा हो रहा था। उसके यहाँ कि आज इतने सारे लोग आ गए और ऊपर से ये चीज़ में लेटा दिया मुझे। उसके बाद सम्राट भी उठ गया था तो उसको भी मैंने झूले में लेटाया। मैंने कहा चलो तुम भी थोड़ा सा झूला एंजॉय करो। और मैंने देखा कि उसको वो भी नहीं डर रहा था, मुझे लगा दोनों डरेंगे लेकिन बिल्कुल भी नहीं डरे, तो एंजॉय कर रहे थे। सम्राट भी एंजॉय कर रहा था। यहाँ आए थे भाभी की दीदी के बच्चे जिनके साथ मिलकर नन्नू कर रहा था हमारी बहुत सारी शैतानियाँ। और देखिए यहाँ बड्डा वाली मम्मी यानी भाभी की मम्मी और भाभी का भाई भी आए थे। उसके बाद मैं गई नीचे किचन में क्योंकि बच्चे औरों ने पकड़े थे। मैंने कहा चलो नीचे का दिखा के आती हूँ आखिर पक क्या रहा है। यहाँ पक रहा था चिकन, जो बड़ी वाली कढ़ाई है हमारी उसमें पक रहा था चिकन बड़े वाले गैस पे। और यहाँ जो दीदी हैं वो बना रही थी पूड़ी मस्त मस्त। देखिए इतनी मस्त मस्त पूड़ियाँ बना रही थी और इतने मस्त मस्त चिकन बन रहा था। यहाँ मम्मी मिलके और दीदी मिलके बना रही थी पूड़ियाँ और वहाँ अब्बू बना रहा था चिकन और साथ में बनी हुई थी दाल। मैं तो उसी टाइम नीचे गई, मैं नहीं जाने तक तो इतना सब कुछ बना हुआ था। सैलेड कर रहा था, दाल बनी थी और भाभी यहाँ टेस्ट कर रही थी चिकन ये पका है कि नहीं पका है। मैंने कहा हाँ सबसे पहले खुद ही खा लो। सबके खाने से पहले भाभी कहती टेस्ट करना तो ज़रूरी है ना, पका है नहीं पका करके। यहाँ पापा भी खाना खाने लग गए थे। पापा ने कहा मुझे तो टाइम से खाना दे दो, पता नहीं तुम्हारा खाना तो कभी बनता है, मैं खा लेता हूँ। तो इसलिए पापा को हमने खाना दे दिया था। तो उसके बाद यहाँ देखिए कितनी मस्त मस्त पूड़ियाँ लग रही हैं और ऐसी फूली फूली हुई पूड़ियाँ लग रही है। उसके बाद मैंने भी चिकन टेस्ट किया कि कैसा हो रहा है। पूड़ी तो मैं खा नहीं पाई क्योंकि हुई थी मुझे खांसी और ज़्यादा खांसी हो जाती है और बच्चों को भी खांसी हो जाती, इसलिए मैंने पूरी टेस्ट नहीं करी। और देख के तो इतना ज़्यादा लालच आ रहा था कि पकड़ के खा ही लूँ, इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी फूली फूली। यहाँ भैया लोग भी आ गए थे सिनेमा लाइन से और कर रही थी दूसरा वाला झूला फिट।
अर्पित आया हुआ था, वो कर रहे थे दूसरा झूला फिट। एक तो झूला फिट था, दूसरा फिट कर रहे थे। मम्मी भी आ गए थे, मम्मी ने पकड़ा था सम्राट को। देखिए अपनी नानी की गोद में बैठ के मज़े कर रहा है एकदम से। तो मम्मी लोग को तो पहचानते हैं, रोज़ वीडियो कॉल में बात करते थे, उस वजह से पहचानने लग गए हैं बच्चे अब। और यहाँ बुआ बना रही थी मस्त मस्त सेल, तो मैंने कहा चलो ज़रा आपकी सेलों की जो कारीगरी है उसका वीडियो भी बनाया जाए। ये भी एक टैलेंट होता है, सेल बनाना भी हर किसी की बस की बात नहीं होती सेल बनाना। हम भी बहुत बार ट्राई करते हैं तो परफेक्ट हमसे बनता ही नहीं है, अच्छे बनते ही नहीं है, और जिनको प्रैक्टिस होती है उनसे ही बनते हैं सेल। तो यहाँ देखिए इतने सारे सेल मस्त टेस्टी टेस्टी सेल बने हुए थे। तो उसके बाद सब खाना वाना खा के आ गए थे ऊपर मेरे रूम में। सब ने खाना खा लिया था, मैंने भी खाना खा लिया था। अब आ गई थी सबके जाने की बारी, तो सब बच्चों से मिलने आए थे, उनके साथ थोड़ी देर बैठने आए थे ऊपर रूम में। और यहाँ मम्मी भी बैठे हुए थे। उनका चलो अब हम चलते थे, शाम भी हो चुकी थी और सबका खाना पीना भी अच्छे से हो चुका था। और यहाँ दोनों बच्चे झूले में एंजॉय कर रहे थे, मज़े ले रहे थे झूले के, और सब बातें कर रहे थे इनके साथ। बस ये तो सबको देख रहे, एक करके सबको देख रहे थे। आखिर आज इतने सारे लोग एक साथ आए कहाँ से, ऐसा रहा था इनको। और झूले के फुल मज़े ले रहे थे, सब इनसे बात करते, पापा लोग मम्मी लोग सब देख रहे थे कि आखिर डर तो नहीं रहे, अच्छे से झूल रहे हैं कि नहीं झूल रहे। उसके बाद आ चुका था इनका जाने की बारी, तो उसके बाद बाय कर रहे थे सबके सब कि चलो हम चलते हैं, अब अगली बार आएंगे तब तुम थोड़े और बड़े हो जाओगे तुम्हें देखने के लिए। पापा तो हाथ मिला रहे थे, सब बोलते हाथ मिलाओ, हेलो करो हेलो करो। वो पापा तो उनके पीछे ही पड़े हुए थे, हेलो करो हेलो करो। मैंने कहा अभी बहुत छोटे हैं, अब अगली बार होगे तब करेंगे हेलो, आपके आने तक हेलो मैं सिखाई रखूँगी। तो उसके बाद सब जा चुके थे और हम रह गए थे फिर से अकेले। मेरे बच्चों को तो झूला इतना ज़्यादा पसंद आ गया था कि वो झूले में सो गए दोनों के दोनों, खेलते खेलते। आज दिन भर उनके लिए बहुत स्ट्रेस भरा रहा, क्योंकि कभी किसी की गोद में कभी किसी की गोद में। ये भी थक गए थे इतने सारे लोगों को देख के, और हम भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो ये तो झूले के ले रहे थे मज़े फुल। मैंने कहा चलो थोड़ी देर मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ और थोड़ी देर लेट जाती हूँ। फिर मम्मी लोग पापा लोग चले गए थे। मैंने कहा चलो बाहर जाती हूँ, नीचे से जा नहीं सकती, दोनों बच्चे उठे हुए थे, तो मैंने ऊपर से बाय कर दिया। उसके बाद सबके जाने के बाद भाभी आ चुकी थी। आखिर हमने काम निपटा के ऊपर, फिर भाभी ने दिन भर बच्चों का देखा नहीं था, ये भाभी नीचे काम में बिजी थी। फिर भाभी आई थी बच्चों से मिलने ऊपर। उसके बाद मैंने कहा चलो अब ब्लॉग की एंडिंग करी जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे हम लोग। तो आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।